तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, ताकि हमको समझ में आए कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमको विदाउट एक्सपैंडिंग शो दैट दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। हमको डिटर्मिनेंट्स को बिना एक्सपैंड किए इसको प्रूव करना है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला डिटर्मिनेंट, अब इस वाले डिटर्मिनेंट में क्या किया हमने, एबीसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर वाला एबीसी है इसको एज इट इज रखते हैं एंड न्यूमरेटर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमको ये चीज पता है कि जब हम टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में कर सकते हैं। तो क्या किया गया है, अगर आप ऑब्जर्व करिए तो जो तीन टर्म्स थे न्यूमरेटर में एबीसी, तो ए को मल्टीप्लाई किया गया फर्स्ट रो में, बी को मल्टीप्लाई किया गया सेकंड रो में, और सी को मल्टीप्लाई किया हमने थर्ड रो में। तो इस फर्स्ट रो में जब ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी। सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ बी बी स्क्वायर अगेन ए बी सी। सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी सी स्क्वायर अगेन ए बी सी, इस तरह से। इसके बाद हमको पता है कि हम यहाँ से डिटर्मिनेंट में से अगेन हम कॉमन भी ले सकते हैं, बट कॉमन भी लेना होगा तो किसी एक रो या कॉलम से ले सकते हैं। तो थर्ड वाला जो कॉलम है, इस थर्ड कॉलम से एबीसी कॉमन ले लेते हैं। थर्ड कॉलम से हमने एबीसी कॉमन ले लिया तो बाहर अगेन ये एबीसी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एबीसी पहले से था, एंड एबीसी कॉमन लेने के बाद ये थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 1 1, इस तरह से एबीसी एबीसी देन कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, जो थर्ड कॉलम है इस थर्ड कॉलम को हमने दो कॉलम जंप करा दिया। इस थर्ड कॉलम को ऐसे दो कॉलम जंप करा दिया, मतलब ये थर्ड वाला कॉलम इधर हो जाएगा, सबसे पहला कॉलम, फिर एबीसी आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा और ये आपका थर्ड कॉलम। तो अगेन हमको पता है स्विचिंग प्रॉपर्टी से कि जब हम कॉलम जंप कराते हैं तो -1 टू द पावर जितने रो या कॉलम हमने जंप किए हैं उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको दो कॉलम जंप करा दिया, तो हमने -1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जंप कराने के बाद ये ऐसा आ गया, और यही हमारा आरएचएस का डिटर्मिनेंट था। तो यहाँ से हमने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ किया। एक बार फिर से देख लीजिए, एबीसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, डिनोमिनेटर वाले टर्म को एज इट इज रखते हुए न्यूमरेटर वाला जो एबीसी था, ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में, सी को थर्ड रो में मल्टीप्लाई किया, एंड देन इसके बाद इस वाले कॉलम से, थर्ड वाले कॉलम से एबीसी अगेन हमने कॉमन ले लिया, एंड इसके बाद जो थर्ड कॉलम बचा 1 1 1, इसको हमने दो कॉलम ऐसे जंप करा दिया, तो हमको जो डिटर्मिनेंट मिला वो आरएचएस के बराबर मिल गया। ये एग्जांपल क्लियर हुआ हम लोग को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमको विदाउट एक्सपैंडिंग शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो समेशन प्रॉपर्टी में क्या था कि हम किसी एक ही रो या कॉलम के एलिमेंट्स को स्प्लिट करेंगे, बाकी दोनों को हमको कांस्टेंट रखना होगा, सेम रखना होगा। तो हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखा है, सेम रखा है, एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को स्प्लिट करते हुए हमने इस डिटर्मिनेंट को तीन में स्प्लिट कर दिया, तीन डिटर्मिनेंट में। एक में हमने लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स दूसरे में लिया बी सी सी एंड ए बी, एंड देन प्लस टाइम्स तीसरे में लिया एबीसी। अब जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर ये वाला डिटर्मिनेंट, एंड 1a b c 1b c a एंड 1c a b, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, तो दिस माइनस दिस ये आपका टर्म 0 हो गया। एंड जो तीसरा वाला डिटर्मिनेंट बचा इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है आपका ये फर्स्ट कॉलम के प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट कॉलम का एबीसी टाइम्स है आपका थर्ड कॉलम। हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स किसी दूसरे का के टाइम्स होंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, सेम वही चीज। थर्ड कॉलम आप देख सकते हैं, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम का एबीसी टाइम्स है। ऐसा नहीं है फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको थर्ड कॉलम मिल जाएगा। तो ये दोनों दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी से थर्ड वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। एंड जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट उस प्रॉपर्टी से या उस एग्जांपल की वजह से हम कह सकते हैं ये कैंसिल आउट हो गया, थर्ड वाला प्रॉपर्टी से 0 हो गया, इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई।
थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक हमको डिटर्मिनेंट दिया गया है के फॉर्म में, ए ऑफ के इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है और हमको प्रूव करना है दैट सिग्मा ऑफ ए के गोज फ्रॉम 1 to n ये 0 होगा। अब हमने समेशन प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि सिग्मा अप्लाई करने के लिए हम सिग्मा को अंदर ले जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या था कि बाकी दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो सेकंड कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं पर भी के का टर्म नहीं है, ये के पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट है। केवल यहाँ के एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब समेशन वाली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि सिग्मा ऑफ ए की अगर हमको लिखना है तो सिग्मा को हम डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम में ऐसे अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद ये तीनों वैल्यूज हमको फाइंड करनी होंगी। तो सिग्मा ऑफ 2k-1, तो जैसे ही आप इसको सिग्मा को एक्सपैंड करेंगे, के की वैल्यू पुट करते जाइए, एक्सपैंड करते जाइए, तो आप देख सकते हैं जीपी है। जीपी का सम लिखना जानते हैं हम लोग, तो जीपी का जैसे हम लोग सम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 to the power n-1। दूसरा टर्म जो था यहाँ पे सिग्मा ऑफ 2 3 to the power k-1, अगेन इसको भी एक्सपैंड करेंगे तो अगेन आप देखेंगे 2 into अगेन एक जीपी बन गया। अगेन इस जीपी का सम लिख दिया जाए तो अगेन जीपी के सम का फॉर्मूला हमको याद है, a r to the power n-1 upon r-1। r होता था कॉमन रेशियो n नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ कॉमन रेशियो आपका 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, फर्स्ट टर्म 1 है, 2 पहले से है तो 2, देन फर्स्ट टर्म 1, r to the power n-1 upon r-1। तो अगेन ये सिंप्लीफाई करेंगे 3 to the power n-1। सेम इसी तरह से थर्ड वाला सिग्मा, सेम उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक जीपी बन जाएगा, उस जीपी का हम सम लिख देंगे तो यह आ जाएगा 4 to the power n-1। अब इन तीनों सिग्मा की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट में यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे हम पुट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम हमारा सेम हो गया। अगेन उन्होंने ये चीज बात करी थी, डिस्कस किया था कि अगर दो कॉलम सेम है तो अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? सेम प्रोपोर्शनैलिटी वाली प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स एक दूसरे के अगर प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि अगेन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस प्रॉपर्टी के थ्रू 0। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज एक बार खुद से बहुत अच्छे से देखिए। सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत सारी जगह पे मैंने हिंट दे करके समझाया है कि आपको कैसे करना है, तो वो सारे आप खुद से एक बार जरूर से जैसे जैसे प्रूफ बताया वैसे वैसे आप उसको खुद से करके एक बार देखेंगे। सारी प्रॉपर्टीज देखिए एंड जितने एग्जांपल्स लिखे गए हैं इसको अगेन एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इसको अभी यहीं पर फिनिश करेंगे।